राम राम दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है न्याय परीक्षण का पार्ट 2। चलिए, कल हमने पढ़ा था कि न्याय परीक्षण का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। इस टॉपिक में क्या करना है कि जैसे मान लो 3 तो हमने पढ़े थे। क्या पढ़े थे? सभी प्लस सभी, कुछ प्लस कुछ, नहीं प्लस नहीं। 4 नंबर है कि सभी प्लस कुछ, और 5 नंबर रहेगा अपना सभी प्लस नहीं, और 6 नंबर रहेगा कुछ प्लस नहीं। इस टॉपिक से 6 प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं आपको। देखते हैं सभी प्लस कुछ, तो कथन क्या रहेगा? कथन ये रहेगा, कथन नंबर 1, सभी सभी ए बी है। ठीक है, कथन नंबर 1। और कथन नंबर 2 क्या रहेगा? कुछ कुछ भी सी है, कुछ भी सी है। सभी ए बी है, कुछ भी सी है। अब आपको क्या करना है कि आपको एक डायग्राम बनाना है। कैसे बनाओगे? सभी ए बी है तो आपको बताया रखा है कि ए बना दी, सभी ए बी है और कुछ भी सी है, तो कुछ भी सी है। डायग्राम बन गया आपका। अब आपको निकालना है निष्कर्ष। निष्कर्ष निष्कर्ष नंबर 1 क्या रहेगा? देखिए, सभी ए बी है तो मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है कि केंद्र से बाहर की ओर या बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं तो क्या आप सब यूज लोगे? कुछ यूज लोगे। तो आप नाम निष्कर्ष नंबर 1 क्या होगा? कुछ भी ए है, कुछ भी ए है। अगर आप ऐसे कहोगे सभी बी ए है तो आपका निष्कर्ष गलत हो जाएगा। कुछ भी ए है। निष्कर्ष नंबर 2 क्या होगा? सभी ए बी है तो लिख दिया। अब देखो, कुछ भी ए है, कुछ भी सी है, तो इसका मतलब इसको आपको उल्टा करना है। तो कुछ सी बी है, कुछ कुछ सी बी है। देखो ये शब्द है ना, इसको भी ध्यान रखना है, ये भी आपके गलत करवा देगा प्रश्न। 3 नंबर निष्कर्ष। अब आपको बताना है कि ए और सी के बारे में आपको कहीं बताया गया है? कथन है आपको नहीं बताया गया। अब आपको नहीं बताया गया है तो आप क्या हो? निश्चित नहीं हो। तो स्थिति कैसे बनेगी? आइदर और की स्थिति बन जाएगी। आइदर और की स्थिति कैसे बनेगी कि डायग्राम आपके मान लो कि आप कह रहे हो कि ये भी हो सकता है, सभी ए बी है, सभी ए बी है, कुछ भी सी है, कुछ भी सी है। अब आपको मान लो कि कुछ भी सी है, ऐसे बन सकता है ना, कुछ भी सी है, कुछ भी सी भी आ रहा है, ए भी आ सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये भी डायग्राम से हो सकता है और ऐसे भी बन सकता है। दोनों संभावना। ऐसी संभावना कब बनती है? जब आपको कथन में निश्चित रूप से नहीं दे रखा है, तब ऐसी कंडीशन बनती है। अब आपको करना क्या है? कथन सॉरी निष्कर्ष नंबर 3 क्या होगा कि कुछ ए सी है, कुछ ए सी है। इस डायग्राम देखोगे तो आपका आ रहा है, तो कुछ ए सी है। निष्कर्ष नंबर 4, कोई ए सी नहीं। इस डायग्राम में कोई ए सी नहीं है ना, देखो ये गैप आ रहा है यहाँ पर। तो कोई ए सी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप या तो निष्कर्ष 3 या निष्कर्ष 4 में निश्चित रूप से एक निकलेगा। हरी बात समझे? दोनों में एक तो आपके सही हो गया होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन किस आएगा? ऑप्शन आएगा या तो निष्कर्ष 3 या निष्कर्ष 4 निकलता है। तो मतलब या की स्थिति आ रही ना, आइदर और की, तो क्या होगा? या तो 3 निकलेगा या 4 निकलेगा। दोनों में से एक निश्चित रूप से सही होगा। तो ये आपका ऑप्शन ऐसे आया तो आपको सही कर लेना है। ठीक है ना? कंडीशन कब बनेगी? जब कथन में जो दोनों के बीच में संबंध नहीं दे रखा है, तब ऐसी कंडीशन बनेगी। आपको समझ में आया होगा, सभी प्लस कुछ। ठीक है ना? अब जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल मान लो कि सभी कार मोटरसाइकिल है और कुछ मोटरसाइकिल जीप है, ऐसे आ जाए। तो फिर क्या करना है? यहाँ पर कुछ भी आए, बी आए, सी आए, एक्स आए, वाई आए, जेड आए, कुछ नहीं फर्क पड़ता। आपको इसके आधार पर ही आपको निष्कर्ष निकालना। ठीक है ना? इसके अलावा निष्कर्ष नहीं निकलेगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको मैं मिटा देता हूं। अब देखते हैं सभी प्लस नहीं। सभी प्लस नहीं दोस्तों, अगर आपको
क्लास समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और आपको शेयर तो करना ही है, ठीक है ना। आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहना चाहिए, उम्मीद करता हूँ। अब जैसे सभी प्लस नहीं, तो कथन क्या आ सकता है, कथन आ सकता है कि सभी प्लस नहीं, तो सभी ए बी है, और दो नंबर कथन आएगा कुछ कुछ भी सी नहीं है, कुछ भी सी नहीं है, सभी ए बी है, कुछ भी सी नहीं है। तो क्या करोगे आप, आपको निकालना है निष्कर्ष। पहले क्या करोगे आप, डायग्राम बनाओगे। सभी ए बी है तो आप छोटा सा एक डायग्राम बना लो। सभी ए बी है, कुछ भी सी नहीं 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 है। अब देखो ये टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको किसी भी एग्जाम में 4-5 नंबर आपको लाने की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं है ये टॉपिक समझ में आ जाए। अब देखते हैं, सभी ए बी है, कुछ भी सी नहीं है, कुछ भी सी नहीं है। ये ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी सी नहीं है, कोई भी कुछ लिख सकते हैं, कोई लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी सी नहीं है, ठीक है ना, ऐसे भी लिखो। अब देखो निष्कर्ष निकालोगे तो आप क्या करोगे, आपको अगर मान लो कि जैसे मान लो कि ये अपना राजस्थान है, मान लो ये राजस्थान है, ये भारत है, ठीक है ना, और ये मान लो कि पाकिस्तान है। अगर मान लो कि यहाँ से एंट्री बंद है, क्या है, यहाँ से एंट्री बंद है, तो इसका मतलब है इन दोनों की दोस्ती हो सकती है क्या, नहीं हो सकती ना। तो कहने का मतलब क्या है कि सभी ए बी है, ठीक है, कोई बी सी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि निष्कर्ष क्या कैसे कह सकते हो कि कोई सी ए नहीं है, समझ में आ रही है, या कोई ए सी नहीं है। आपको समझना है कि जैसे मान लो राजस्थान है, ये भारत है, ये पाकिस्तान है। अगर ये कह रहा है कि कोई भारत पाकिस्तान नहीं है, भारत और पाकिस्तान में कोई संबंध नहीं है, तो इसका मतलब राजस्थान से हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो क्या है, इसके अंदर आ रहा है, समझ आ रही बात। तो क्या लिख सकते हो, निष्कर्ष नंबर 1 लिख सकते हो कि कोई कोई सी ए नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि नकारात्मक कथन का निष्कर्ष नकारात्मक निकाल सकते हो, सकारात्मक का सकारात्मक। तो कोई सी ए नहीं है, कोई सी ए नहीं है, या फिर 2 नंबर ये लिख सकते हो कि कोई ए सी नहीं है। अब आपको क्या करना है कि तो कोई आए कुछ आए, कथन के आधार पर ही आपको निष्कर्ष निकालना। अगर मान लो कुछ आता तो कुछ सी ए नहीं है, कुछ ए सी नहीं है, ऐसे निकालना होता। निष्कर्ष नंबर 3 क्या निकालोगे कि सभी ए बी है तो कुछ भी ए है, के अंदर से या बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं तो कुछ लेना यूज, तो कुछ कुछ भी ए है, कुछ भी ए है, समझ आ रही बात। ए और सी के बारे में जो है स्थिति बन रही है, इधर और की स्थिति बिल्कुल नहीं बन रही, क्योंकि यहाँ पर सीधा मना हो रहा है बी से सी, तो इधर और की, क्योंकि सी अंदर आ ही नहीं सकता ना भाई, इससे मना है। सभी ए बी है, बिल्कुल बी है, तो कोई भी सी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ से बना हो रहा है, तो इस स्थिति में इधर और की स्थिति नहीं बनती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, टॉपिक में ऐसे प्रश्न भी आने की संभावना रहती है। इसको मिटा देते हैं। अगला अपना है जो पॉइंट है, कुछ प्लस नहीं, कुछ प्लस नहीं, कुछ प्लस नहीं। तो कथन क्या है, कथन नंबर 1, कुछ कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। कथन नंबर 2, कोई बी सी नहीं है, कोई भी सी नहीं है। कुछ ए बी है, कोई भी सी नहीं है, कोई भी सी नहीं है। तो क्या करोगे, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कोई भी सी नहीं है, कोई भी है जो सी नहीं है, कोई भी सी नहीं है। अब आपको निकालना है निष्कर्ष। तो कैसे निकालोगे निष्कर्ष, निष्कर्ष नंबर 1,
तो देखो पहले क्या दे रखा है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। 2 नंबर में कह रहा है कोई भी सी नहीं है, कोई भी सी नहीं है, कुछ ए बी है और कोई भी बी सी नहीं है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि कुछ ए जो ये ना, कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है। आपको बारीकी से जान करना है, कुछ ए सी नहीं, क्योंकि जो बी है वो सी नहीं हो सकते, सीधी सी बात है, जो बी है वो सी नहीं हो सकते। तो कुछ ए सी नहीं है। डिस्कस नंबर 2 क्या है, कुछ भी ए है, कुछ भी ए है, ठीक है। और डिस्कस नंबर 3, अब ए और सी के बारे में क्या है, आइदर और की स्थिति बिल्कुल बन रही है, कुछ ए सी है, कोई ए सी नहीं है, इसमें स्थिति बन रही है ना, बिल्कुल बन रही है। अगर मान लो डायग्राम इस प्रकार होता है ये, तो हो सकता था ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसकी स्थिति मतलब आपको कंफर्म नहीं दे रखी है, इसका मतलब ये स्थिति बन सकती है, आइदर और की स्थिति इसमें बन सकती है। तो क्या होगा, कुछ ए सी है, कुछ कोई भी ए सी नहीं है। इसकी या मान लो कि कुछ ए सी है, 4 नंबर कोई भी ए सी नहीं है। इन दोनों की में से एक सही होगा, दोनों सही नहीं होंगे, अलग अलग सही नहीं होते हैं, अलग अलग दे रखा वो सही नहीं होंगे, दोनों में से एक निश्चित रूप से सही होगा। निष्कर्ष या तो निष्कर्ष 3 या निष्कर्ष 4 निकलता है। चलिए दोस्तों, इसमें जो बेसिक है हमने ले लिया है। अब अगले क्लास में जो क्या जो प्रश्न आ रहे हैं, जितने भी लेवल के क्वेश्चन आए एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्न लेंगे। धन्यवाद।